बीते 2 साल में संभल की सच्चाई सबके सामने आ गई। संभल काफी हद तक बदल चुका है। योगी संभल को धार्मिक नगरी की तरह विकसित कर रहे हैं। इस बीच संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर स्टेशन करने की मांग उठी है। संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। सभी 67 तीर्थ हमने पुनर्जीवित कर लिए हैं। 19 कूपों पर जो कब्जे थे सब वहां से मुक्त करवा दिए। तो उस स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर नगर करना चाहिए। जामा मस्जिद और इसके अलावा तमाम मुद्दों के साथ बाद अब एक नया मुद्दा संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने का मुद्दा खड़ा हो गया है। हरिहर मंदिर से पहले संभल में हरिहर स्टेशन आएगा। दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। करीब 2 साल पहले संभल हिंसा की आग में जला। विवादित शाही जामा मस्जिद पर हिंदुओं ने दावा ठोका था। विवादित शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। उसके ठीक 1 साल 9 महीने बाद संभल में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। यह मांग विश्व हिंदू परिषद के विभाग सत्संग प्रमुख आचार्य ऋतुपर्ण ने उठाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से बाकायदा इसके लिए मांग की है। उनका तर्क है कि योगी सरकार संभल को धार्मिक तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। ऐसे में संभल के रेलवे स्टेशन का नाम हातिम सराय बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस स्टेशन का नाम हरिहर नगर करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि संभल जैसे तीर्थ स्थल है, भगवान कल्की की नगरी है, वैसे ही उस रेलवे स्टेशन का नाम हातिम सराय है, तो उस स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर नगर करना चाहिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या संभल से हातिम सराय का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा? रेलवे स्टेशन के बोर्ड से लेकर माइलस्टोन पर काले अक्षरों से लिखा हातिम सराय संभल का काला इतिहास बनकर रह जाएगा। आप ये काफी पुराना रेलवे स्टेशन है जिसका नाम संभल हातिम सराय रेलवे स्टेशन है। विवादित जामा मस्जिद और इसके अलावा तमाम मुद्दों के साथ बाद अब एक नया मुद्दा संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने का मुद्दा खड़ा हो गया है। संभल का हातिम सराय रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल में बना था और यह लगभग 1912 से अस्तित्व में है। यही कारण है कि संभल के मुसलमान हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग को नाजायज बता रहे हैं। नहीं, नाम तो यही रहना चाहिए ना। हम तो 30 साल हो गए, यही नाम है हमारा, हातिम सराय। गलत कर रहे हैं वो लोग, मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूपी में इस तरह के किसी नाम को बदलने की बात उठी हो। योगी के कार्यकाल में कई शहरों, जिलों, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फैजाबाद जिला अयोध्या हो गया, मुगलसराय जंक्शन का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो चुका है। झांसी स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कहलाता है और जलालाबाद परशुरामपुरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह संभल की सच्चाई को योगी लगातार सामने ला रहे हैं। हालांकि विवादित शाही जामा मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन अब हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग संभल में नए बदलाव को हवा दे रही है, क्योंकि मांग केवल स्टेशन का नाम बदलने की नहीं बल्कि उसके जीर्णोद्धार की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठने के बीच नवंबर 2024 में हुई हिंसा को लेकर गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। 10 पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूं कि 854 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। दावा यह कि हिंसा अचानक नहीं हुई बल्कि इसके पीछे पहले से तैयार की गई साजिश काम कर रही है।
आयोग ने खुलासा किया कि संभल में हालात बिगड़ने से पहले माहौल को प्रभावित करने वाली गतिविधियां लगातार चल रही थी। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और इन समेत कई लोगों की भूमिका का जिक्र किया गया। सांसद बर्क ने संभल के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भड़काने का माहौल बनाया। रिपोर्ट के अनुसार शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के मुस्लिम समुदाय के बीच कई तरह की गलत जानकारियां फैलाई गई। इससे लोगों में भ्रम फैला, नाराजगी बढ़ी और इसी माहौल का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह जुटा लिया गया। आयोग ने बताया कि हिंसा के दिन जिन 4 लोगों की जान गई, उनमें से किसी को भी पुलिस की गोली नहीं लगी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार और दूसरे सामान लूटने की कोशिश की थी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH